मॉर्निंग बच्चों, आज 15 जुलाई तो हमारा जो है 6 चैप्टर चल रहा था और 15 अप्रैल को आपका स्टार्ट किया था। तो आज हमको जो है 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए ऑनलाइन क्लासेस में। इस बीच में आपका जो है क्योंकि कोई छुट्टी भी नहीं हुई तो कंटिन्यूस काम चल रहा था। तो इस वजह से जो है ये आपकी फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज चल रही है और ये भी आपकी जो है जल्दी से जल्दी हो जाएगी। तो बट आपको रिवीजन बहुत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर लिया तो वो सफिशिएंट है। जो हमारी वीडियो हैं आप उसको जो है बार बार देखें और प्रैक्टिस करें। तो अभी हमने जो है 11 जुलाई को आपको मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, एक आइडिया दिया था कि व्हाट इज मैक्सिमा एंड व्हाट इज मिनिमा एंड द मैक्सिमम पॉइंट्स एंड मिनिमम पॉइंट्स। तो वो एक आइडिया था। आज उसकी डेफिनेशन के बारे में बताएंगे और किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते समय हमारे पास 2 मेथड होंगे, प्रथम अवकलज परीक्षण और द्वितीय अवकलज परीक्षण। तो पहले हम थोड़ा सा डेफिनेशन क्लियर करते हैं आपको। ये एक वक्र है, कोई फंक्शन, तो माना f एक वास्तविक मानीय फलन है और ये कोई पॉइंट c है, जैसे कि आपको देख रहे हो, क्योंकि c पॉइंट्स पर जो वक्र की पोजीशन है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम। तो c फलन f के प्रांत में एक आंतरिक बिंदु है। अब आंतरिक बिंदु c के लेफ्ट साइड में भी कुछ पॉइंट्स होंगे और c के राइट साइड में भी पॉइंट्स होंगे। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो इस बिंदु C को कहेंगे स्थानीय उच्चतम का बिंदु। क्यों? क्योंकि C की वैल्यू जब हम रखेंगे फलन में FC, तो FC जो है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। FC इज ग्रेटर देन fx। जितनी भी x की वैल्यू है उनमें FC इज ग्रेटर देन fx है, तब C को हम स्थानीय उच्चतम का बिंदु कहेंगे। इसी टाइप से हम एक दूसरा वक्र बनाते हैं। तो वहां पर ये आप देख रहे हो कि ये इस वक्र में जो है ये घटते हुए क्रम में है। तो यहाँ पर ये सबसे इसकी जो है C पॉइंट्स जो है, C पॉइंट्स पे जो है फंक्शन का वैल्यू सबसे कम है FC। तो यहाँ पर जो है C को स्थानीय न्यूनतम का बिंदु कहा जाता है। यदि एक ऐसा h ग्रेटर देन 0 हो जहां पर C माइनस h का मतलब है C से इधर के पॉइंट्स C माइनस h और C प्लस h का मतलब है C से आगे के पॉइंट्स। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है इसमें भी। तो C माइनस h, C प्लस h में सभी x के लिए FC वैल्यू ऑफ FC इज लेस और इक्वल टू fx। जो फंक्शन की वैल्यू है उसमें सबसे कम FC पर जो वैल्यू होगी वो कहलाएगा स्थानीय न्यूनतम का बिंदु। तो ये हमने आपको बताया लोकल मिनिमम पॉइंट एंड ये हमने आपको बताया लोकल मैक्सिमम पॉइंट्स। अब इसका ज्योमेट्रिकल रूप में समझेंगे। जो ज्योमेट्रिकल रूप है वो किस तरह से आप समझेंगे, तो देखिए इसका ज्यामितीय रूप। आपने इससे पहले वर्धमान और ह्रासमान फलन पढ़ा था बच्चों। इसका ज्यामितीय रूप क्या होगा? तो यहां पर देखिए, जब हम फंक्शन को क्या करते हैं, उसका अवकलज निकालते हैं तो f डैश x आता है, f डैश x आता है। तो यहां पर जो है f डैश x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 है। अब आप कहोगे कि ग्रेटर देन 0 कैसे होगी इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0? आप इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। तो आपको बताया गया था स्लोप ऑफ ए टेंजेंट
इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो ये जो है यहाँ पर जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू रखेंगे, जब tan थीटा निकालोगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि ये एक्स एक्स की धन दिशा से बना हुआ कोण है। अब यदि आप इस पॉइंट्स पर देखें, इस वाले पॉइंट्स पे जब आप देखेंगे एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर जो है एफ डैश एक्स के स्थान पर सी रखेंगे, एफ डैश सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। और जब आप यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहां पर जो है एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, इज लेस देन 0। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है जो टेंजेंट की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, निगेटिव, जब आप इसको मिलाएंगे। तो यहां पर देख रहे हो ग्राफ क्या है, ये बढ़ता हुआ ग्राफ है, तो जिसे कहते हैं वर्धमान। और इधर क्या है, ये ह्रासमान। तो यदि किसी फंक्शन में उसका एफ डैश एक्स निकालने पर, ठीक, उसका जो है एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव, तो यदि किसी फंक्शन में एफ डैश एक्स का मान जो है क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो इसका अर्थ क्या है, तो फंक्शन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। अब एफ डैश एक्स, इसमें आप देखिए इसमें क्या पोजीशन है, ये वाला जो फलन है, ये यहां पर इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, निगेटिव, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। और यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, एफ डैश एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव। और इस पॉइंट्स पे एफ डैश सी की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो यदि किसी फलन में उसका डेरिवेटिव निकालने के बाद एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रही है, नेगेटिव में बदल रही है, तो फलन, तो उस बिंदु पर फंक्शन कैसा होगा, निगेटिव, निगेटिव फंक्शन इज उच्चतम, मैक्सिमम, उच्चतम होगा। यहां थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, हम निगेटिव की बात कर रहे हैं, परंतु फलन कैसा होगा, वो उच्चतम होगा। ये वर्तमान और ह्रासमान वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें आप कंफ्यूज ना हो, उसके अपोजिट में काम कर रहा है। यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव आती है, नंबर 2, यदि एफ डैश एक्स का मान यहां पर क्या है, निगेटिव, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, और यहां पर क्या है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0,
तो एफ डैश एक्स का मान निगेटिव से पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव हो तो उस बिंदु पर फलन कैसा होगा? निम्नतम होगा। अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, तो उससे जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों, जो अभी हमने आपको बताया स्थानीय उच्चतम और निम्नतम का ज्यामितीय रूप, उसे वो ज्यादा क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो है एक फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू माइनस 3x + 3। तो सबसे पहले तो हर क्वेश्चन में आपको जो है उसका डेरिवेटिव निकालना है। एफ डैश एक्स इक्वल टू ये आ गया 3x² - 3 कॉमन ले लिया। अब मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एफ डैश एक्स को 0 रख दीजिए और उसमें जो है पॉइंट्स निकाल लीजिए, ये कहलाते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, x = 1 और x = -1। अब यहाँ पर समझने का वो है, अब देखिए x बराबर 1 पर परीक्षण करना है हमको। x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर परीक्षण, x बराबर 1 यहां पर है। आप 1 के निकट बाईं ओर देखें, कोई वैल्यू रखें आप बाईं ओर एफ डैश एक्स में। आपने मानो कोई वैल्यू रख ली x बराबर 1 पर, आप जो है आधा भी रख सकते हैं, 1/2 भी रख सकते हैं, आप 0 भी रख सकते हैं। यहाँ पर आप 0 रख करके देखें एफ डैश एक्स में। जब आप 0 रखेंगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब आप 0 रखेंगे यहाँ पर एफ डैश एक्स में, तो 3 × 0 - 1 दैट इज -3। तो क्या वैल्यू आ गई? नेगेटिव। जब आप 1 के निकट उसके बाईं ओर कोई वैल्यू लेकर मान प्राप्त करते हैं तो वो नेगेटिव आता है। ठीक इसी प्रकार आप 1 के दाईं ओर जाइए, जब दाईं ओर जाते हैं तो 1 का मान दाईं ओर तो बढ़ता हुआ है, 2 भी ले सकते हैं। मानो हमने 2 ले लिया, तो 2 ले लिया तो एफ डैश एक्स कितना आ गया? यहाँ पर रखो 2 का, 2 × 2 = 4, 4 - 1 3, 3 3 = 9, तो यहाँ पर 9 आया, यानी पॉजिटिव आया। तो जब x बराबर 1 पर x के निकट जब x का मान x से होकर x का मान 1 से होकर 1 के निकट बाईं से दाईं ओर, बाईं से दाईं ओर जाता है तो चिन्ह क्या होता है? निगेटिव से पॉजिटिव, ऋणात्मक से धनात्मक हो जाता है। ये बहुत ध्यान से देखना है इसको। ऋणात्मक से धनात्मक हो जाता है। अभी हमने 2 ग्राफ बनाए थे बच्चों, एक ग्राफ हमने ये बनाया था और इसमें हमने जो है ये वैल्यू जो है एफ डैश एक्स क्या थी? यहाँ पर <0 थी, यानी कि निगेटिव थी एफ डैश एक्स की वैल्यू। देखो ध्यान से, निगेटिव। और यहां पर हमने क्या खींचा हुआ था? ये एफ डैश एक्स, ये क्या हो गया था? <0। तो इसका मतलब क्या था? उस समय फलन क्या था? निम्नतम। तो अतः x बराबर 1 पर फलन निम्नतम होगा। निम्नतम होगा। तो अब आपको ये पता लग गया कि x बराबर 1 पर
इस फलन की वैल्यू क्या है, निम्नतम है। और वो बिंदु क्या है, निम्नतम बिंदु x बराबर 1। और यदि हमें उसका निम्नतम मान निकालना हो बच्चों, निम्नतम मान यानी कि मिनिमम वैल्यू, तो f1, तो वो आप फलन में रखेंगे यहां पर, यानी 1 क्यूब -3 इंटू 1 प्लस 3, कितनी आ गया, 1 -3 प्लस 3, 1 क्यूब 1 ही होता है, 3 1 जा 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1, तो 1 आंसर आ गया इसका। एक अभी एक आंसर आया है, x बराबर 1 पर आपका परीक्षण पूरा हो गया, इसे नोट कर लीजिए। यही हम आपको समझा रहे हैं, x बराबर -1